जो पेशे से इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर वो गलती करे तो उसकी गलती को कैसे माफ़ी दी जाए? माफ़ होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कहते हैं अगर कोई बात है, शरीर में कोई कमी है, तो उसको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए या किसी शल्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, जो उसमें समझ रखता हो, जिसके पास डिग्री हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेवकूफ़ होते हैं, जो दोस्तों के साथ मिलकर उनसे दोस्ती करते हैं और वो जो बताते हैं, उस पर वो अग्रसर हो जाते हैं और अग्रसर इस प्रकार हो जाते हैं कि कहीं न कहीं नुकसान कर बैठते हैं और नुकसान इस प्रकार कि अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। और आज एक ऐसी ही ज़िंदगी तबाह हुई, बसा-बसाया घर और पूरी दुनिया उसकी उजड़ गई। बहुत अच्छी तरह से परिवार बना था और परिवार बनने के बाद आज वो परिवार विनाश की तरफ चला गया। जो एक बिन माँ-बाप की बेटी एक भाई के सहारे और भाई ने उसकी हर संभव इच्छा पूरी की और इच्छा पूरी करने के बाद उसकी शादी की, उसकी इच्छा पूर्ति की। लेकिन आज उसी लड़के ने उसकी जान ले ली। बात कुछ इसी प्रकार है और कहानी सच्ची है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी इसी प्रकार है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हमीरपुर, उत्तर प्रदेश की है। हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, हमीरपुर जिला में एक कॉलोनी पड़ती है पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक व्यक्ति की शादी होती है जिसका नाम होता है विजय ओमेरे। ये उम्र से लगभग 35 साल के हो चुके थे, क्योंकि ऐसा होता है खासकर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में टाइम निकल जाता है और शादी टाइम से नहीं होती है। ये सच है कि पढ़ाई करेंगे तो डिग्री होगी और जब डिग्री करेंगे तो फिर टाइम निकल जाता है, क्योंकि उम्मीद करता है हर कोई कि जब शादी होगी तो कुछ उम्र भी निकलेगी पढ़ाई के कारण। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन पढ़ाई अच्छी की और पढ़ाई करने के बाद जॉब अच्छी थी। जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे ये। इंजीनियर होने के बाद अच्छा सब कुछ चल रहा था। इनकी दोनों परिवारों की सहमति होती है। एक परिवार होता है जो जालौन जिला पड़ता है, यहाँ क्या नाम ये कॉलोनी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी होती है हमीरपुर कॉलोनी से, यहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर के आसपास एक जालौन जिला पड़ता है और जालौन जिला में उरई उरई से इस इंजीनियर की शादी होती है जो विजय उमेरे होती है। शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद 3 फरवरी को इनकी शादी होती है और शादी बड़ी धूमधाम से होती है। लड़की की इच्छा थी, क्योंकि भाई था और भाई की ये इच्छा थी कि हम अपनी बहन को हँसते हँसाते गुलगुलाते हुए विदा करेंगे। हर भाई की यही इच्छा होती है। माँ बाप होते हैं, माँ बाप की तो बात ही अलग होती है, लेकिन जब भाई था तो भाई की माँ बाप से बढ़कर इच्छा थी कि हम अपनी बहन को ऐसा वर ढूंढेंगे और उसका ऐसा घर ढूंढेंगे जो कि वो हमेशा मुझे याद करे कि मेरा एक भाई था। लेकिन इसका ठीक विपरीत हो जाता है उसके भाई के साथ। बात करते हैं उस लड़की की, जो लड़की शादी होने पे 3 फरवरी को शादी होती है और 3 फरवरी को शादी होने के बाद जब वो विदा होती है 4 फरवरी को, जब वो अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचने के बाद जब सुहागरात का समय होता है शाम के टाइम, घर में रिश्तेदार और सब लोग होते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि क्या होने वाला है उसके साथ। लेकिन यहाँ उसका जो पति होता है, ये विजय ओमेरे, ये शाम को जाता है। इंजीनियर जरूर होता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन किसी दोस्तों के साथ बैठता है और शादी शादी की पार्टी करता है और पार्टी करने के बाद ये शराब भी पीता है और शराब पीने के बाद कुछ दोस्त इसको ऐसी राय परामर्श देते हैं कि सुहागरात में कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्पेशल हो।
ये बात इसके दिमाग में घुस जाती है और ये विजय जो होता है ये कुछ शक्तिवर्धक टैबलेट लेता है और टैबलेट लेने के बाद ये कुछ ओवरडोज लेता है। ओवरडोज लेने के बाद घर आता है और घर आने के बाद जब रात में ये सुहागरात की बात होती है, लेकिन इधर पत्नी को क्या पता, वो सोचती थी कि आज की रात हमारी ज़िंदगी की एक सुहानी रात होगी, जो खूबसूरत और हमेशा याद करने वाली रात होगी। लेकिन उसको क्या पता कि हमेशा हमेशा के लिए वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। लेकिन इधर ये विजय जो होता है, इसने कुछ टैबलेट ऐसी ले रखी थी, जिसको हम क्या बताएँ, नाम लें या ना लें। शक्तिवर्धक टैबलेट ले ली थी और कुछ ओवरडोज ही ले ली थी। इसके बाद जब इसने उसके साथ संबंध बनाए तो संबंध कुछ इस प्रकार बनाए कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाने के बाद वो लड़की जब हैरान परेशान हो जाती है और इतना परेशान हो जाती है कि उसी रात वो जब लड़की मना करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस बात पर जो विजय होता है इस लड़की को डांटता भी है और पीटता भी है, क्योंकि इधर शराब का नशा भी था और उधर ओवरडोज टैबलेट लेने का असर भी था। लेकिन समय चलता रहा, सुबह हो गया, सुबह होने के बाद दूसरा दिन हुआ, दिन में लड़की की हालत खराब होती है, लेकिन दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी उसका यही काम हो जाता है। लड़का फिर यही काम करता है, जो विजय होता है, ये फिर कुछ ऐसा ही टैबलेट लेता है, हम नाम नहीं लेंगे। उन टैबलेटों को लेकर ये फिर आज भी ऐसा ही कुकृत्य करता है, जो नहीं करना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि पति-पत्नी का संबंध एक सामाजिक दायरे के अंदर है, परंतु इस प्रकार भी नहीं होना चाहिए जा तो कि पत्नी को परेशानी हो जाए। परेशानी इतनी हो जाए कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज की कहानी में भी ऐसा ही है। धीरे-धीरे 2 दिन गुज़र जाते हैं, 3 दिन गुज़र जाते हैं। 7 फरवरी को हालत ख़राब हो जाती है लड़की की, और लड़की पत्नी जो होती है, उसकी विजय ओमैरी की पत्नी, जिसका नाम होता है आरती ओमैरी, ये लड़की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको उल्टी आना शुरू हो जाता है। जब उल्टी आना शुरू होता है, तो आनन-फानन में जिसको बोलते हैं कि अपने आस-पड़ोस के झोला-छाप डॉक्टर, इसको फैमिली डॉक्टर बोल देते हैं, कुछ भी सही। ये डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसके पास जब जाते हैं लेकर, वहाँ दिखाते हैं, तो वो जो अपना ट्रीटमेंट होता है, वो करता है। उसके बाद जब हालत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उसने अपनी जेठानी को बताया, आरती ने। जब उसकी जेठानी उसके पास बैठी हुई थी, तो उससे उसने पूछा कि क्या हुआ है आरती, सही बताओ। तो उसने उसको जो गुप्त बात हुई थी, उसने अपनी बड़ी जेठानी को बताई। तो जेठानी ने उस बात को लेकर तुरंत आरती के भाई से फ़ोन किया और आरती के भाई को बताया कि तुरंत आ जाओ और आरती की हालत खराब है। भाई आनन-फानन में जैसा होता है उसी प्रकार सीधा उरई पहुँचता है और उरई पहुँचने के बाद जब बहन के यहाँ पहुँचता है तो देखते हैं कि उसकी हालत बहुत नाज़ुक है। वहाँ डॉक्टर भी थे, आस-पड़ोस के लोग भी थे कि अभी 2-4 दिन की तो बात थी कि आज इसकी पत्नी की इतनी हालत कैसे खराब हो गई, क्या हुआ? जब भाई पहुँचा तो कुछ औरतें होती हैं जो बूढ़ी होती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं, तुमने ऐसा किया कि लड़की पहले से ही बीमार थी और तुमने इसको यहाँ भेज दिया, शादी कर दी। तुमने झूठ मतलब छुपाया है हमसे, सच नहीं बताया। ऐसी बातें जब होने लगती हैं तो भाई बोलता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमारी बहन को कोई बीमारी थी। परंतु जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है, जब ज़्यादा बिगड़ने के बाद लड़की की हालत ज़्यादा खराब हो जाती तो उसको कानपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, भाई तुरंत लेकर जाता है और जब वहाँ भर्ती होती है तो पता चलता है कि उसकी हालत ज़्यादा ही बिगड़ रही है। तो वहाँ एक नर्स होती है और जब नर्स उस लड़की से पूछती है सारी बात, तो पता चलता है कि इसको ऐसे-ऐसे प्रताड़ित किया गया, उसके साथ प्राकृतिक-अप्राकृतिक संबंध बनाए गए और उसमें ऐसी स्थिति थी कि जैसे कि सामूहिक रेप किया गया हो। ऐसी घटना को अंजाम दिया किसने? सिर्फ़ एक पति ने।
और एक पति ने इतनी दरिंदगी की जो कि कहने लायक नहीं है। शर्मसार बात थी उस इंजीनियर के लिए। जब वहाँ उस लड़की की हालत बिगड़ी और 10 फरवरी को उसी अस्पताल में उस आरती की मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है, फिर भाई कैसे बर्दाश्त कर सकता है जिसने अपनी बहन की खुशी के लिए क्या नहीं किया। जब ये हालत वहाँ होती है तो कुछ मोहल्ले पड़ोस और गांव के लोग होते हैं जो वहाँ अस्पताल में मौजूद लोग होते हैं, वो बोलते हैं ये तो गलत है। लेकिन उस जो नर्स ने जो बात बताई, वो बात उसने इस शर्त पर बताई कि शर्त हमारी एक होगी कि ये बात मैं आपको बता रही हूँ, किसी को हमारा नाम ओपन नहीं करना है। तब तक वहाँ मीडिया पहुँचती है और मीडिया के सामने उस महिला नर्स ने जो बताई बात, उसमें बहुत शर्मसार बात थी। उसने बताया कि इसके साथ वेजाइना में कुछ ऐसे इन्फेक्शन पैदा हो गया था जो कि जिसकी वजह से इस आरती की मौत हुई है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो कुछ प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाए जाते हैं और कुछ टैबलेट वगैरह ऐसी चलती हैं जिनसे शक्तिवर्धक जो कि नहीं होना चाहिए, वो जब करते हैं तो उससे शरीर को नुकसान पहुंचता है, खासकर महिला के शरीर को। और यही बात इसके साथ भी हुई। जब मीडिया पहुंच गई तो वहाँ पुलिस भी आई, और जब पुलिस आई उन्होंने पूरी बात की जांच पड़ताल की, पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इस केस को सामने लाई तो जो विजय उमेरे होते हैं, इनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और इनके ऊपर ही पूरा दोषारोपण हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया था जो कि सजा के भागीदार सिर्फ उमेश ये विजय उमेरे ही होते हैं। क्योंकि इन्होंने अगर सही समय से और सही परामर्श किसी डॉक्टर से लिया होता तो शायद आज ये घटना नहीं हुई होती। जो इनकी सुंदर पत्नी थी आज इनके साथ होती, और ये चाहते तो जिंदगी भर उससे जिस प्रकार चाहते उस प्रकार चलते रहते और अपना जीवन को अच्छी तरह से निभाते, और बच्चे भी होते और जिंदगी का बसर भी होता। कहते हैं कि अपने घर में अगर कोई चीज़ है तो उसको हिसाब से खाना चाहिए, हिसाब से यूज करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार भी नहीं कि वही चीज़ तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ हो, खाना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ समझ लो, अगर अत्यधिक करेंगे तो वो नुकसानदायक होती है, और जिससे फायदा होता है उससे ही नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में जो भी है, जो सच था वो सच था। ये हमीरपुर की बात है, और इसमें जो हमने आपको सुनाया, इससे आपको खेद पहुंचाना नहीं है, आपको हैरान परेशान करना नहीं है। आज की जो सच्ची घटना में आपके सामने जो दर्शाया वो सच है। अभी जब सोशल मीडिया के सामने जब ये बात आई तो ये बात तूल पकड़ी, और ये बात हमने संज्ञान में ली, और ये इंटरनेट द्वारा जानकारी पर उपलब्ध है।